कोटवार संघ की हुई बैठक, विधायक को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को जनपद पंचायत कटंगी के सभा हाल में कोटवार संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मधुवंतराव धुर्वे और तहसीलदार छवि पंत प्रमुख रूप से शामिल हुई। दोपहर 3 बजे से बैठक की शुरुआत हुई, जो शाम करीब 5 बजे तक चली। कोटवार वेलफेयर सोसाइटी संघ के बैनर तले कोटवार संघ ने अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाने के लिए यह बैठक बुलवाई थी, जिसमें विधायक और राजस्व अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। कोटवार संघ ने विधायक, एसडीएम, तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कोटवार संघ की मांग सुनने के बाद कुछ मांगों को एकदम जायज बताते हुए उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने की बात कही। वहीं विधायक ने कोटवार संघ को कुछ सुझाव देते हुए मांग पत्र में शामिल करने की बात कही। कोटवार वेलफेयर सोसाइटी संघ तहसील अध्यक्ष रामेश्वर उके और सचिव सुखदेव तुरपुड़े ने ज्ञापन सौंपने से पहले विधायक और राजस्व अधिकारियोों को बताया कि उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र में पुनः कोटवारों की नियुक्ति, चुनाव ड्यूटी के दौरान किए गए कार्य का पारिश्रमिक भत्ता, वर्दी की राशि और खर्च, कोटवार की सेवा समाप्ति पर 1 लाख रुपए बीमा राशि, कोटवार को प्राप्त सेवा भूमि पर मालिकाना हक सहित अन्य मांग शामिल है। विधायक ने कोटवार संघ के पदाधिकारियों से कहा कि कोटवार सिर्फ प्रशासनिक विभाग का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। विधायक ने कोटवारों की सभी मांगों पर गंभीरता से शासन का ध्यान आकर्षण करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि छोटे नगरीय क्षेत्र में कोटवारों की नियुक्ति आवश्यक है। वह हर संभव कोशिश करेंगे कि छोटे शहरों में कोटवारों की नियुक्ति हो। कोटवारों को चुनाव ड्यूटी के दौरान भत्ता मिलने की बात पर विधायक ने समर्थन किया और कहा कि वह राज्य चुनाव आयुक्त से इस संबंध में पत्र व्यवहार कर उनके संज्ञान में इस विषय को लाएंगे। विधायक ने कोटवारों से कहा कि सरकार ने वर्दी की राशि की जो घोषणा की है वह अलग बात है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। अगर 2-3 माह के भीतर यह राशि मिल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कटंगी तहसील क्षेत्र के सभी 81 कोटवारों को वह एक वर्दी की राशि स्वयं वहन करेंगे। उन्होंने अन्य कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में एसडीएम ने कोटवारों के हितों की बात कही और कहा कि सरकार से जो भी योजना हमारी इकाई के इस कर्मचारी के लिए लाई जा रही है, उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। तहसीलदार ने कोटवार संघ की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह का संगठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन के जरिए ही हम अपनी कोई भी मांग सरकार से पूरी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोटवारों के बिना राजस्व विभाग के कई कार्य प्रभावित होते हैं, वह उनके विभाग की प्रथम इकाई है। तहसीलदार ने बीते दिनों कई विभागीय योजनाओं में कोटवारों के द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना भी की। कोटवारों की सही पहचान तो क्या है? नीली वर्दी देख के बचपन में मुझे याद है कि ये नीली वर्दी दिखती है तो समझ में आ जाता है कि हमारे कोटवार भाई हैं। और हर गांव की संस्कृति में कोटवारों की अहम भूमिका होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शासकीय कामों में, संस्कृति में। मुझे तो ये ध्यान है कि गांव में अगर कोला भी भरता है तो तुरंत तो आप हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। इसलिए कभी कभी लगता है कि ज्यादा शासन करने से भी संस्कृति से दूर ना हो जाए। लेकिन फिर आपके प्रति जो मान सम्मान है वो हमेशा रहेगा। आपकी जो प्रमुख 6 मांगे आज यहाँ पे आई हैं, एक्शन में आई नगर परिषद, गुजरी और गंज चौक में दुकानों के सामने से हटवाई त्रिपाल और वसूला टैक्स। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों पर बाजारों में लोगों की आवाजाही सुगम करने के लिए नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार को शहर के गुजरी और गंज चौक से लेकर सिनेमा चौक के बीच अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सुबह करीब 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। नगर परिषद के दस्ते को आता देख दुकानदार दुकानों के आगे रखा सामान समेटने लगे। गुजरी में कई दुकानदारों ने नगर परिषद की कार्रवाई देख स्वेच्छा से अपनी दुकानों के सामने बांधी त्रिपाल हटा ली। मुख्य नगर पालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव, लेखापाल अशोक दुबे, उपयंत्री राजेश चौक से, सफाई शाखा प्रभारी पूजा लाहौरी, राजस्व शाखा प्रभारी प्रियंका मरताम, भवानी पांडव, सचिन तांबे सहित नगर परिषद का अमला सड़क पर उतर आया।
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वह दोबारा दुकानों के सामने त्रिपाल ना बांधे। बता दें कि दुकानदार धूप और बारिश से बचने के लिए अपनी दुकान के सामने त्रिपाल लगाकर रखते हैं, किंतु यही त्रिपाल कई बार हादसों का कारण बन रही थी। ऐसी दुर्घटनाओं की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के साथ ही नजुल दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बकायादारों से करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली भी की गई। दरअसल नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर और सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को लगातार गुजरी और गंज चौक के अलावा सब्जी मंडी में अस्थायी तौर पर दुकानों के सामने लगाई गई त्रिपाल से राहगीरों को होने वाली परेशानी की समस्या से अवगत करवाया जा रहा था। नगर परिषद ने इन शिकायतों पर काफी विलंब से फैसला लेते हुए आखिरकार गुरुवार को इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही नगर परिषद ने कई बार नजूर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को टैक्स राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए थे, किंतु नोटिस मिलने के बाद भी दुकानदार टैक्स की राशि जमा नहीं कर रहे थे। टैक्स की वसूली के लिए नगर परिषद सीएमओ ने अमले के साथ जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला और करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली की। सीएमओ का कहना है कि दोबारा अतिक्रमणकर्ता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। वहीं उन्होंने सभी बकायादारों से टैक्स की राशि जमा करने की भी अपील की। बता दें कि बीते दिनों नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कार्रवाई करते हुए अस्थायी हाट ठेले पर फल और सब्जी बेचने वालों को हटाते हुए फेरी लगाकर फल और सब्जी बेचने कहा था। वहीं ऑटो चालकों को निर्धारित स्थान पर ही ऑटो खड़ी करने की समझाइश दी गई थी, किंतु कार्रवाई के एक दिन बाद ही बस स्टैंड में व्यवस्था फिर से बिगड़ गई। ऑटो चालक बस स्टैंड में बेतरतीब कहीं भी ऑटो वाहन खड़ा कर रहे हैं, जबकि हाट ठेले वाले बस स्टैंड में कब्जा कर धंधा कर रहे हैं। अग्रसेन जयंती पर निकली शोभा यात्रा, नारों से गूंजा पूरा शहर। समाज सेवी आशीष सत्यनारायण अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ समारोह। समाजवाद के प्रेरक, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले महाराजा अग्रसेन की 5148वीं जयंती कटंगी में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। श्री अग्रसेन मंडल ने जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। 1 और 2 अक्टूबर को श्री राम भवन में विविध प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें समाज की महिलाओं सहित बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं गुरुवार की शाम 5:30 बजे वारासिवनी रोड स्थित श्री राम भवन से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर के बड़ा राम मंदिर से होकर सिनेमा चौक बस स्टैंड का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पर विराम लिया। शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा में अग्रसेन महाराज के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। वहीं यात्रा में महाराज अग्रसेन की जीवंत झांकी जन आकर्षण का केंद्र रही। श्री राम भवन में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ समाज मजदूर संघ जिला अध्यक्ष सिवनी, समाज सेवी आशीष सत्यनारायण अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, उपाध्यक्ष पीड़ित मानव सेवा समिति सिवनी ने की। अतिथियों ने कहा कि महाराज अग्रसेन जी के पवित्र विचार और आदर्श मूल्य सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। अतिथियों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन प्रतापनगर के राजा वल्लभ के पुत्र थे, जो अपने आदर्शों और समाज कल्याण के लिए वैश्य समाज में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, लेकिन अपने सामाजिक कार्यों के कारण वे केवल एक समाज या समुदाय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी करुणा, दयालुता और दूरदर्शी सोच लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता ही उन्हें महान बनाती थी। महाराजा अग्रसेन ने 1 ईंट और 1 रुपया का नया विचार सुझाया, जिसके तहत अग्रोहा में सबसे पहले रहने वाला प्रत्येक परिवार पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक नए परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया प्रदान करेगा। इस तरह के कार्य ने नए लोगों को अपना घर और बनाने और अपना नया कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाया। महाराजा अग्रसेन के इन्हीं विचारों को आज समाज को आत्मसात करने की जरूरत है। मंच कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने समाज की होनहार बेटी गुंजन अजय अग्रवाल को सम्मानित किया। बता दें कि गुंजन ने अभी हाल ही में चिकित्सा से जुड़ी एक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है।